नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देव ऋषि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब व्यास जी और नारद जी का मिलन होता है। तब नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। चलिए कथा सुनते हैं। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, मैं 7-8 साल का था कि मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चतुर्मास ठहरने को कहा और कहा, इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी महापुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तब तक मन में से वासना नहीं जाती, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संत के दर्शन मिलते नहीं और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसीलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरुजी की सेवा के समय मैं फूल तुलसी ले आता। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते थे। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बाल कृष्ण थे। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु श्री कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। श्री कृष्ण कथा में योगियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। संत 3 प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी और बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे, यह बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता है, वह बहुत प्रसन्न थे। संत जिस पर प्रेम की नज़र डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद ले लेने के बाद मैं उनकी जूठी पतले उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा कि हरिदास, तुमने भोजन किया है? मैंने ना कही। गुरुदेव को मुझ पर दया आई। यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पतलों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यह तुम खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्रों के आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के सिवाय उनका उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुला कर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए हैं ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा, मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैंने कीर्तन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैं आनंद में थई थई नाचने लगा। अति आनंद में देहाभ्यास छूटता है।
कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मेरा काम बोलता था, इसीलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। मैं सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र दिया। इस वासुदेव गायत्री मंत्र का हमेशा जप करो। 4 मास इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरुजी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुजी अब चले जाएंगे, यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूँगा। मैं आपके नीचे काम भी करूँगा। मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी अपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है। इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसीलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेगी। तुम घर में रहो, घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो। प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेह है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको तो यह इच्छा तो होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूँगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरुजी ने कहा, तू माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं। तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना, माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ। मैं जप कैसे करूँगा? जप की गिनती कैसे करूँगा? गुरुदेव जी ने कहा, जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य का क्षय होगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा।
बेटा, इस मंत्र का सदा जाप करना। मंत्र का जाप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्मा के साथ संबंध नहीं होता है। फिर ब्रह्मा साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही है। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, तेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो भी वह राजी होता है। इसीलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सद्गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता, जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते और स्वप्न में भी जप करता था। शैया पर सोने से पहले हमेशा जाप कर जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जाप करना, 3 वर्ष कंठ से जाप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप का होता है, इसके बाद अजपा जाप होता है। माँ को यह रुचता न था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ न कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उसको सांप ने काट लिया। माता ने शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा की। मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माताजी के देह का अग्नि संस्कार किया। मुझे आनंद हुआ। मैं मात्र ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अंततः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा। वह क्यों नहीं करेगा? परमात्मा विश्व भर है, मैं अपने भगवान का हूँ, तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कुछ नहीं लिया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। मैंने कभी भीख मांगी नहीं, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा न रहा। मैंने किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता मैं फिरता था। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा, गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता था। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था, प्रभु दर्शन दे तो भी जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसीलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी, इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा।
प्रकाश को देख मैं जप करता था, वह प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बालकृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था, वक्ष स्थल में कौतुंभ मणि की माला धारण की थी, नाक में मोती था, आँखों में प्रेम से भरी थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में भी नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चला गया। वहाँ मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यो तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी है। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार, सत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंतिम श्वास तक करना। भजन बिना का भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीवन की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर में मैं जुड़ा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, यह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है। ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीभ से जप करो तभी मन से स्मरण करना चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहा। जप की पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना। अंत काल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैं शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ है। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ।